दोस्तों आज एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे पश्चिमी देश को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी मीडिया में तो हंगामा भी शुरू हो चुका है भारत द्वारा लिए गए इस फैसले से। जहां पूरी दुनिया में रोना मचा हुआ है तो वहीं रूस भारत के इस फैसले से काफ़ी खुश है, क्योंकि भारत ने रूस की जान बचाई है। वरना रूस की दुनिया भर में जो बेइज्जती होती वो देखने लायक होती। लेकिन आखिर यह पूरा मामला है क्या और भारत ने ऐसा क्या किया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है G20 समिट से। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के मुद्दे पर भारत को फंसाने का यूरोपियन देशों का प्लान फेल हो गया है। पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की संबोधित करें। ज़ेलेंस्की ने इसके लिए कुछ महीने पहले अपने उप विदेश मंत्री को भारत दौरे पर भेजा भी था। यहाँ तक कि खुद ज़ेलेंस्की ने पुराने गिले शिकवे को दूर करने के लिए जापान में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने ज़ेलेंस्की से दूरी बना ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक लहजे में कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की को बुलाने का कोई प्लान नहीं। वैसे दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल इंडोनेशिया में G20 की समिट आयोजित की गई थी। उसमें सभी देशों को बुलाया गया था, लेकिन इसमें यूक्रेन को खास तौर पर इनवाइट किया गया था, जबकि यूक्रेन G20 का मेंबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी पश्चिमी देशों के दबाव में इंडोनेशिया ने यूक्रेन को इनवाइट किया था, क्योंकि इस समिट में सभी पश्चिमी देशों की प्लानिंग ये थी कि इस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया के सामने खरी खोटी सुनाएंगे, रूस की जमकर इज्जत उतारेंगे। अब इसी बात के डर से व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल की G20 समिट में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन इस बार पूरे चांसेस हैं कि व्लादिमीर पुतिन इस बार के G20 समिट में हिस्सा लेंगे, क्योंकि इस साल का G20 समिट भारत में हो रहा है और भारत रूस के संबंध कितने अच्छे हैं वो तो आप जानते ही हैं दोस्तों। इसलिए पूरी आशंका है कि पुतिन इस G20 समिट में हिस्सा ले ही लेंगे। और इसी बात को देखते हुए अमेरिका और यूरोपियन देशों ने एक बार फिर प्लानिंग बनानी शुरू कर दी है। ज़ेलेंस्की को दोबारा G20 समिट में बुलाया जाए, और G20 समिट में किसी देश को बुलाने का अधिकार सिर्फ होस्ट देश को होता है। इसलिए पूरे 6 महीने से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन देश भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यूक्रेन के राष्ट्रपति को G20 समिट में इनवाइट करें। इनका ऐसा करने का 2 कारण है दोस्तों। पहला ये है कि G20 समिट में व्लादिमीर पुतिन की खूब बेइज्जती की जा सके, और दूसरा ये है कि अगर पुतिन बेइज्जती के डर से इस G20 समिट में नहीं आए, या फिर उसे ऐसा लगे कि भारत उसे अपने ज़मीन, अपने देश में बुलाकर बेइज्जत करना चाहता है, तो ऐसे में भारत और रूस के रिश्तों में काफ़ी खटास आ जाएगी। इन दोनों में ही अमेरिका और यूरोपियन देशों का फ़ायदा होगा। अमेरिका तो यही चाहता ही है कि भारत को रूस से अलग कर दिया जाए, लेकिन भारत भली भांति अमेरिका और यूरोपियन देशों को समझ चुका है। और जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किए गए हैं, इस पर जयशंकर ने जवाब दिया कि ज़ेलेंस्की को आमंत्रण दिए जाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि हमारे नज़रिए में G20 केवल सदस्यों के लिए है, देशों और संगठनों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा। हम आमंत्रित गेस्ट की लिस्ट जल्द ही जारी करेंगे। हमने अभी तक इस लिस्ट को देखा नहीं है और ना ही किसी के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस का खुलेआम विरोध नहीं किया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश भारत के इसी रवैये से बेचैन है। उनकी कोशिश है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के मुद्दे पर भारत को किसी न किसी तरह से फंसाया जाए, जिससे वो रूस का विरोध करने के लिए बेबस हो जाए। G20 विदेश मंत्री की बैठक के दौरान भी रूस के मुद्दे पर जमकर बवाल मचा था। हालांकि भारत ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कूटनीति दिखाते हुए उस समय सभी बाधा को दूर कर लिया था। उसके अलावा सोवियत संघ के टूटने के बाद बने देश यूक्रेन ने अपनी स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध रखे। यूक्रेन ने पाकिस्तान को T-80 टैंकों की सप्लाई की है। रूस के आक्रमण के 1 साल पहले ही पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच T-80 टैंकों के मॉडर्नाइजेशन पर डील हुई थी। इसके अलावा यूक्रेन ने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध भी किया था। परमाणु परीक्षण के कारण पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान किया था।
तब यूक्रेन ने इसका समर्थन किया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ वोटिंग भी की। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज जैसे युद्ध हो रहा है, जैसे पुतिन यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं, ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस को किनारा करके यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को G20 सम्मेलन में बुलाना चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।